नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। कल यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसके बाद हर बच्चे जो थे वो अपने अपने रिजल्ट देखने के बाद कई बच्चे जो हैं वो खुश हुए तो कई बच्चे निराश हुए। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगभग 17 के करीब बच्चों ने जो है वो यूपीएससी के एग्जाम क्लियर किए हैं। और हमारे साथ जम्मू की बेटी डॉक्टर को ए सफ़ा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है और 763 रैंक हासिल करके जो है वो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। मैम, बहुत बहुत मुबारकबाद, पूरे परिवार को मुबारकबाद अर्थ न्यूज़ डिजिटल की तरफ से। आपको कैसा लग रहा है मैम? दूसरा अटैम्प्ट था आपका और पहले अटैम्प्ट में के बाद दूसरे अटैम्प्ट में कोई घबराहट हो रही थी कि ये होगा कि नहीं होगा? कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए आप। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट इज़ अ वेरी सररियल फीलिंग। मुझे कम लग रहा था, इतना लग नहीं रहा था कि इस बार हो जाएगा, बट चलो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा हो गया सिलेक्शन। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जस्ट ही आफ्टर माय ग्रेजुएशन दिया था, वो उतनी तैयारी से नहीं था, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि उसमें नहीं होगा, बट ये अटेम्प्ट मैंने अच्छे से पढ़ के दिया था, सो इट वाज अ वेरी सीरियस अटेम्प्ट, बट इसमें हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैम, जिस तरह से बात करें तो हर किसी बच्चे की अगर बात करें तो रहता है कि हम भी यूपीएससी क्लियर करें। तो जिस तरह से अभी कुछ बच्चे जो हैं वो इंटरव्यूज़ देखेंगे आपके भी, जिस तरह से आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप किस तरह से अपना जो था शेड्यूल रखते थे, कितना आप टाइम पढ़ने में लगाते थे और बाकी चीज़ों को आप कैसे दूर रखते थे, ये भी थोड़ा बताएंगे। जी। तो ये डिपेंड करता है स्टेज टू स्टेज। जैसे प्रीलिम्स के टाइम पे भी मैं ऑलमोस्ट 8 आवर्स पर डे पढ़ती थी, मतलब मोर और लेस। एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं था। वीकेंड्स पे थोड़ा ब्रेक ले लेते थे। बाकी मेंस के टाइम तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जो 2.5 मंथ्स मिले थे इस बार, उसमें तो 12 आवर्स 10 आवर्स भी गए हैं किसी किसी दिन, बिकॉज वो काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम रहता है। ओवरऑल आई थिंक जब आप प्रिपरेशन करते हो, पिछले साल जैसे 24 में जब मैं प्रिपेयर करी थी, तब आप स्लो एंड स्टेडीली पढ़ते रहिए, और जब एग्ज़ाम नियर आ रहा है, जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, तो फिर आपको एक्स्ट्रा आवर्स पुट करने पड़ते हैं और ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत जब रहती है। रिजल्ट आया सबसे पहले किसको बताया? जी। जब रिज़ल्ट आया तो मैं घर आ गई। सबसे पहले मैं बाहर थी, घर से लाइब्रेरी में थी, तब मैंने वहाँ देखा, फिर मैंने घर आई और मैंने अपनी मदर, अपनी सिस्टर, उनको बताया, और फिर अपने पापा को कॉल किया। ये दूसरी सिटी में रहते हैं, तो फिर सबको पता चल गया एंड एवरीवन वाज वेरी शौक हो हैप्पी। गए होंगे सब। जी जी, काफ़ी शौक में थे, बट काफ़ी इमोशनल मोमेंट था वो, बट चलो, हो फ्रेंड्स गया। के कॉल आ रहे हैं आपके? जी जी, फ्रेंड्स के कल से ही, फ्रेंड्स के, फैमिली वाले सबके कॉल्स आ रहे हैं, सब बहुत ही खुश हैं, बहुत ज़्यादा सब मुबारकबाद दे रहे हैं। मैम, जिस तरह से बात करें तो आपने बताया कि आप 8 घंटे का आपका शेड्यूल था पढ़ने का और उसके साथ साथ आप ब्रेक्स भी लेते थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम करेंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ घबरा जाते हैं, तो उनको आप किस तरह से संदेश देंगे? आई थिंक इस एग्ज़ाम में मेन आपका यही रहना चाहिए कि आपका कंसिस्टेंसी रोज़ की हो। कुछ आप खुद पढ़ रहे हो, ये नहीं कि एक दिन आप 12-14 घंटे पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ें, वो नहीं हो पाता। रोज़ एक आप 6-7 आवर्स पढ़ो, दैट इज़ मोर देन इनफ, बट उसको अच्छे से पढ़ो, टाइम बाउंड पढ़ो, प्रॉपर टाइमिंग देख के पढ़ो, और जो पढ़ रहे हो वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ना कि आप सेम ही चीज़ बार बार पढ़ रहे हो, या फिर आप इधर उधर बहुत सारे सोर्सेज का पीछा कर रहे हो। आप अपने सोर्सेज लिमिट करो, उनको मल्टीपल रिविजन्स कीजिए। हमने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो प्रिपेयर करते हैं तो अपने आप को कमरे में बंद रख लेते हैं, 1 साल तक कहते हैं हम नहीं करेंगे, फ़ोन मोबाइल जो फ़ोन होते हैं वो बटन वाले रख लेते हैं, सारा फ्रेंड्स के साथ उनका मतलब कट जाता है, कट ऑफ हो जाता है, सोशल मीडिया पे कट ऑफ हो जाता है। कुछ ऐसा था आपका, या आप थोड़ा मस्ती भी करते थे बीच में? नहीं, मेरा उतना स्ट्रिक्ट तो नहीं था, बिकॉज आई थिंक उससे बहुत ही मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है अगर आप बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लो। मेरी फैमिली थी मेनली, फ्रेंड्स तो मेरे यूजुअली मोस्टली आउट ऑफ जम्मू ही रहते हैं, बट उनसे भी बीच बीच में बात हो जाती थी। बाकी फैमिली सपोर्ट था, और आई थिंक सोशल मीडिया थोड़ा रिफ्रेन कर सकते हैं यूज़ करने में, बिकॉज उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा। बट बाकी आप अपना फ़ोन वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट लिमिट्स में। मतलब जैसे मैं तो फ़ोन लॉक्ड रखती थी मोस्टली, मेरे पास स्मार्टफोन ही था बट लॉक्ड रहता था। कुछ पर्टिकुलर, जैसे रात को थोड़ा सा 2-3 घंटे फ्रेश हो गए, कुछ देख लिया उस पर ब्रेक के लिए, दैट्स इट। देखिए, इन्होंने साफ कह दिया कि फ़ोन से आपको थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा और अगर आपने यूपीएससी क्लियर करना है तो सबसे एक और सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरह से आप अपना आपने बताया कि मैं इतना मतलब सारा कुछ कर लेती थी, मैंने पढ़े, आपने कोई कोचिंग ली थी या खुद करते थे सब कुछ आप? जी, मैंने एज सच मैंने अपने जम्मू से ही तैयारी की थी सारी, यहीं से घर से, बट कोचिंग मैंने ऑनलाइन कुछ सब्सक्रिप्शंस लिए थे, एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो उनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया, उनसे मैं गाइडेंस और मेंटोरशिप लेती थी। बाकी एज सच आई थिंक बहुत ज़्यादा दिल्ली जाके इतना ज़्यादा आपको सफ़र करने की और वहाँ जाके
ख्वार होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम टाइम आप खुद ही पढ़ते थे? जी, मोस्टली सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट है। कोचिंग का बस ये फ़ायदा है कि वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और थोड़ा बहुत वीडियोज़ आप देख लोगे इनिशियल समझ के लिए, उसके बाद आपको खुद से ही उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। तो चलिए, आप इनको मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा। यूपीएससी का इन्होंने जो है वो एग्ज़ाम क्लियर किया है और आज जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। इनके पिताजी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, मैं देख रहा हूँ फ़ोन पे फ़ोन बज रहे हैं, मुबारकबाद आ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल से मेरे फ़ोन 2 दफ़ा स्विच ऑफ हो गए तो बैटरी एग्जॉस्ट हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ये समझ सकते हैं कि एक फादर के लिए बेटी का सक्सेस जो है वो कैसे लगेगा। मैं तो बहुत ही खुश हूँ और इसके हर मोमेंट को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं हम। इसकी जो मेहनत, इसकी स्टडी, इसके हर पल के साथ हर इसकी जितनी भी इसने आज तक स्टडी की हैं, तो इसकी मदर की कंट्रीब्यूशन है, मेरी भी है, मगर मैं घर से ज़्यादातर बाहर रहता था। मेरी पोस्टिंग है, दूर है। मैं शुपैया में मैं प्रिंसिपल सेशन जज हूँ वहाँ पे। तो बस मैं अल्लाह का, वाहे गुरु का, भगवान का, बस मैं यही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस परमात्मा का, अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमें, मेरी बेटी को इतना सक्सेस दिया और इसने ये आईएएस का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो मैं इसका जो श्रेय है, इसका जो सिला है, वो मैं इसकी मदर के साथ साथ मेरे पेरेंट, जो मेरे जो फादर थे, उनकी दुआओं का भी हिस्सा है कि ये उनकी भी दुआएं थी, मेरे साथ दुआएं थी, इसके साथ दुआएं थी। जब भी वो इसको मिलते थे तो वो ये कहते थे कि बेटे आप कुछ बनोगे, मगर क्या पता मैं आपका जो वो कामयाबी है वो मैं देख ना पाऊँ। तो उनका भी एक बहुत बड़ा नाम था, वो जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर रहे हैं। तो ये सब मैं कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब, मेरी और इसकी मदर की दुआएं और मेरी इसकी दादी की दुआएं, ये और इसकी मेहनत, ये उसी का नतीजा है कि ये आज यहाँ पे है। तो मैं इसके लिए और भी सक्सेस जो ज़िंदगी में हूँ, इसकी ज़िंदगी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ गो हूँ। सर, आपने कहा कि इनके मम्मा का बहुत बड़ा रोल था। उन पेरेंट्स को क्या कहोगे जो जिनके बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं? कुछ बच्चे जो हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं, उन पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे कि देखें, ऐसा है कि पेरेंट का काम ये है कि बच्चों को स्ट्रेस, अगर बच्चों को हो जाए, उस स्ट्रेस से बाहर निकालना। कैसे स्ट्रेस से बाहर निकालना, ये फिर उन्हीं को पता है कि अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट करना। ये कभी स्ट्रेसफुल हो जाती थी तो मैं इसकी मदर के साथ बात करके हम इसको मोटिवेशन देते थे। और ऐसा भी कभी हुआ है तो 1 डेढ़ 2 महीना इसने कहा पापा मैंने नहीं करना चाहना ये तो ये चुप हो गई, कहती है पापा ये मैंने नहीं करना। आज हो गया, लेकिन हमने फिर इसको बड़ा मोटिवेट किया, इसकी मदर ने मोटिवेट किया, नहीं बच्चे कोई बात नहीं। 1 महीना, यानी कि ऐसा भी रहा है कभी नीट का एग्ज़ाम था, इसने 2 महीने कहा मैंने नहीं नीट करना। तो ये होता है, बच्चों को स्ट्रेस होता है। ये स्टडी जो है स्ट्रेसफुल है, मेहनत है, सीटिंग है। तो इसके साथ साथ मैं यही कहूँगा हर एक पेरेंट को कि हर एक बच्चे का अपना अपना लेवल है, अपना अपना IQ है, अपना अपना है हर एक बच्चे को। मगर सबसे बड़ी बात है कि आपका मॉरल सपोर्ट होना चाहिए बच्चे के साथ। उसको स्ट्रेस से निकालने के लिए, स्ट्रेस में ना जाए बच्चा, अच्छे तरीके से पढ़े, उससे मॉरल सपोर्ट जो है वो पेरेंट की चाहिए। तो इसको मेरे साथ साथ इसकी मदर का भी बहुत बड़ा रोल है। अगेन मैं ये कहूँगा, तो बाकी वो भी कुछ बताएंगे, उससे तो पूछो। देखिए, मदर का रोल बड़ा ज़्यादा अहम बताया जा रहा है इस समय, तो हम इनकी माता जी से भी बात करेंगे। मैम, तारीफ़ें हो रही हैं वहाँ से भी कि आपका काफ़ी रोल रहा है। कैसा लग रहा है आज बेटी ने जम्मू कश्मीर का और आपका भी नाम रोशन किया? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मतलब मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि आप हम सब को, इवन हमारे होम टाउन को, इवन J&K को इसने प्राउड फील कराया है। तो वो है कि जर्नी तो काफ़ी टफ रही है इसकी, स्टार्टिंग से टफ थी। ये एक्चुअली स्टार्टिंग से काफ़ी हार्ड वर्किंग थी। इसने उस चीज़ पे ही ज़्यादा अपना रखा फोकस कि हार्ड वर्क करना है। और कभी भी इसने पढ़ाई से, मतलब वो होता है ना कि कभी चोरी नहीं की, हमेशा मेहनत की और अपना 100% देने की कोशिश की। मतलब वो इसके टीचर जो हैं वो भी जानते हैं इसको अच्छे से कि ये हमेशा इसको ये था कि 100% करना है। और अब जब इसकी सिलेक्शन हुई, अभी इसकी जैसे UPSC में हुई है, तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ। तो मैं तो पहले चाहती थी कि ये डॉक्टर बने, तो वो इसके लिए नीट की और इसने अच्छा रैंक लाया और इसने एम्स से की MBBS। उसके बाद इसका खुद से था कि नहीं, मुझे
कुछ यूपीएससी करनी है, और आस्ता आस्ता ये खुद से भी इसका एक्चुअली इसका अपना इंटरेस्ट भी था, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। मैं तो चाहती थी कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन किसी अच्छे सब्जेक्ट में करे, बट इसका अपने से भी एक इनर इसकी वॉइस थी कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं मम्मा कुछ यूपीएससी करना ही है, क्योंकि ये वैसे भी कुछ अपने कॉलेज में भी और स्टार्टिंग में भी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी। जैसे ये प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में थी तो वहाँ भी कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जैसे डेफ एंड डम के स्कूल्स, वहाँ भी जाके इसका वो सोशल वर्क करने का जो था वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो कॉलेज में भी इसने काफ़ी सोशल वर्क किया है, कुछ एनजीओज ज्वाइन की, और इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस तरफ रुझान था स्टार्टिंग से ही। तो बाकी अगर ये डॉक्टर बनती तो वो तो मुझे पता है बहुत अच्छी डॉक्टर बनती, तो क्योंकि मुझे बहुत भरोसा है इस पर। बट ये इसकी बच्चे की खुशी सबसे पहले है, जो इसका है कि आज ये सेटिस्फाइड है कि इसने अपना गोल अचीव कर लिया है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। जब आपने सुना कि यूपीएससी क्लियर हो गया तब आपका क्या रिएक्शन था? मतलब वही थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं भी, ये भी इमोशनल हो गई थी। तो वो तो है, क्योंकि मैंने तो इसको बिल्कुल क्लोजली वॉच किया है, मैं डेली मैं ही इसके साथ होती थी, तो सारा मेरे साथ, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैं इसको उठाती थी, इसकी रूटीन सेट करती थी क्या आज करना है। और इसका कोई स्टडी पार्टनर नहीं था, क्योंकि ये घर से ही पढ़ रही थी, ऑनलाइन स्टडी थी, तो ऐसे तो ऑनलाइन फ्रेंड्स थी इसकी, बट ये है कि मैं ही थी कि आज क्या करना है, टाइम टेबल मम्मा मेरे साथ बनवाओ, कैसे टाइम टेबल रहेगा, मैं कितने में कितना कंप्लीट करना है, क्योंकि मेंस का टाइम काफ़ी टफ होता है, तो सिलेबस ज़्यादा होता है, बच्चा उतना कंप्लीट नहीं कर पाता, तो स्ट्रेस तो रहता है। तो वो है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही थोड़ा इसका रखा था कि वीकेंड पे नहीं पढ़ना है, वीकेंड पे एंजॉय करना है, अपना मस्ती करनी है। बाकी इसकी सिस्टर जो है वो भी, हम पूरा घर कोशिश करते थे कि ये खुश रहे किसी तरह भी, कि इसको स्ट्रेस में नहीं आने दे, और हम बड़ी चीज़ें अवॉइड करते थे, कभी कुछ होता भी था तो हम इग्नोर करते थे कि ये इसकी स्टडी ना अफेक्ट हो जाए। तो यही बस था। खुश हैं आप? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे अभी तक तो यकीन नहीं आ रहा कि इसकी ऐसे हो गया है कुछ। तो चलिए, ये कोई सफ़ा की मदर थे और फादर से भी बात की है, सिस्टर भी आए हैं, इनसे भी बात करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद अपना इंटरव्यू जो है वो एंड करेंगे। तो फिलहाल पूरा परिवार इस समय है हमारे साथ मौजूद है, तो मुबारकबाद आप ज़रूर दीजिएगा। सिस्टर यहाँ पर हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आपका क्या रोल रहा? मेरा मेजरली तो यही रोल रहा था कि मतलब दीदी को जब भी कभी ब्रेक्स वगैरह लेती थी, मतलब मैं थोड़ा हेल्प करती दीदी को टू कूल ऑफ फ्रॉम पढ़ाई, क्योंकि बाकी सब तो मतलब उसी में हेल्प करते थे कि इसका मोरल रखने के लिए हाँ पढ़ो वगैरह ये सब। लेकिन जब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया, सैचुरेट हो जाता है बंदा काफ़ी, तो फिर उस टाइम पे आप बोलते थे दीदी हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, वो तो ऑब्वियसली मुझे पूरा यकीन था। इवन मुझे लगता है हम फैमिली वालों को दीदी पे ज़्यादा यकीन था जितना उस पे उसका मोरल, मतलब दीदी का मोरल डाउन हो जाता था। बट दीदी ने क्लियर किया यूपीएससी, अब आपकी बारी है। नहीं, मेरा फील्ड अलग है। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं अभी फाइनल ईयर MBBS में हूँ, तो फिर मैंने मेडिकल में ही आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर। चलिए जी, एक बेटी यूपीएससी और एक बेटी डॉक्टर हैं। जी इंशाल्लाह। तो डॉक्टर कोई सफ़ा इस समय हमारे साथ मौजूद थे, और पूरा परिवार इस समय हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने, अगर बात करें तो आज इस परिवार में काफ़ी खुशी है, क्योंकि बड़ी बेटी घर की जो है जिसने यूपीएससी क्लियर किया है। और आप लोगों से भी अपील रहेगी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना लें। जिस तरह से कोई सफ़ा ने खुद कहा कि मैं 8 घंटे पढ़ाई भी करती थी, थोड़ी मस्ती भी करती थी, और अपना जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी किया करती थी। तो ये सब करते हुए सफ़ा ने जो है ये यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। आखिर में क्या संदेश देंगे जो बच्चे इस समय अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या अभी इस टाइम सोच रहे हैं कि हम भी यूपीएससी क्लियर करें? क्योंकि अब ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो भी बोलेंगे हम भी बनेंगे अब यूपीएससी, तो उनको क्या कहेंगे अब? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी का फोकस है यूपीएससी पे अच्छे से, तो वो उस पर ही फोकस्ड रहें, 1-2 अटेम्प्ट्स दें विद फुल डेडिकेशन एंड फुल हार्ड वर्क। इधर उधर बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पीछे मत भागें। और आपने जब अपना यूपीएससी का इरादा पक्का कर लिया, फिर उसके बाद आप अपने सोर्सेज फाइनलाइज करें, मल्टीपल रिविजन्स करो, क्योंकि पढ़ाई जितना करोगे उतना ही बेटर रहेगा यूपीएससी में। और तो कोई ऐसा कुछ हैक नहीं है, पढ़ाई जितनी करोगे उतना ही है। बाकी आपको अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छी आपकी खुद की स्ट्रैटेजी हो, वो बहुत मैटर करता है। मतलब पढ़ाई के साथ थोड़ी मस्ती भी कर लें। जी, हाँ, स्ट्रेस ना लें। हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से तो कभी इंसान का ख़राब ही होता है। एंड स्पेशली आई थिंक नींद अच्छे से लेनी चाहिए, अच्छे से 8 घंटे सोना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेमोरी एज वेल एंड ओवरऑल
योर हेल्थ एज वेल। चलिए जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके पूरे परिवार को मुबारकबाद अर्थ न्यूज़ डिजिटल की तरफ से। तो कोई सफ़ा थी इस समय हमारे साथ मौजूद, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, दूसरा अटैम्प्ट था इनका और 763 रैंक इन्होंने हासिल किया है, अपने परिवार का और जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन किया है। तो मुबारकबाद आप ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं अर्थ न्यूज़, कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।